नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित की लेके आए हैं और यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों। इसमें हमने सप्ताह 11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम सप्ताह 12 का क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। इसमें दिवस पहले से लेकर दिवस छठे दिवस तक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम अतिरिक्त वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, क्या आपने कभी रेल से यात्रा की है? तो यस या नो लिखना है। तो इस बच्चे ने रेल से यात्रा की तो उसने लिखा है हाँ। आप अगर यात्रा करे हो तो हाँ लिख सकते हो, यात्रा नहीं की है तो आप ना भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक रेलगाड़ी 17 बजे प्रस्थान करती है। 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार यह कितना समय लगाएगी? 17 बजे यानी कि 12 घंटे वाली बताना है। ये 24 घंटे वाला टाइम दिया गया है। तो जैसे 12 के बाद में 17 कैसे आ सकता है? जैसे 12 के बाद में 1 आता है तो 1 को 13 बोलते हैं, 2 को 14 बोलते हैं, 3 को 15 बोलते हैं और 4 को 16 बोलते हैं और 5 को क्या बोलेंगे? 17। तो इसमें कितनी बजी है? तो 5 बजे है 12 घंटे वाली के हिसाब से, और 24 घंटे वाली के हिसाब से कितने बजे हैं? 17 बजे हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, अपनी उम्र लिखिए। अपनी उम्र लिखना है तो ये बच्चे की उम्र 9 वर्ष है। चौथा प्रश्न है, अपनी उम्र लिखिए माह में। माह में लिखना कितने माह का है बच्चा? तो 108 माह का हो गया है। फिर प्रश्न नंबर पाँचवा है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठा, जनवरी माह में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो जनवरी माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो मकर संक्रांति आती है, गणतंत्र दिवस आता है। प्रश्न नंबर सातवां है, अपनी जन्म दिनांक लिखिए। तो जैसे इस बच्चे की जन्म दिनांक आएगी 23 जुलाई, तो यहाँ लिख दिया 23 जुलाई 2000। जो भी हो आपके वो लिखना है ना, जिसमें से 23 जुलाई लिखा है तो इसके बच्चे की 23 जुलाई थी तो 23 जुलाई लेके आपकी जो भी हो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम अब पार्ट पे। पार्ट 4 है, यह टिक टिक वाला पार्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सारणी में दिए गए समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखना है। प्रातः का मतलब होता है AM और दोपहर पश्चात का समय उसमें लगाएंगे PM। तो जैसे प्रातः 5 बजे हैं तो ये 5 AM आ जाएगा। दोपहर के 3:30 यानी कि 12 बजे के बाद में आपको क्या लगाना है? PM लगाना है। नंबर तीसरा है, शाम के 7 बजे यानी कि PM वाला आ जाएगा, तो 7 PM लिखना है। चौथा दिया गया है 11:45, तो रात्रि के 11:45 यानी कि 12 बजे से जो पहले का समय रहेगा वो क्या रहेगा? PM में आएगा, और 12 बजे के बाद से लेके वापस दिन के 12 बजे तक में क्या आएगा? AM आएगा। तो ये रात्रि का 11:45 बता रहा है यानी कि PM लिखना है इसमें। प्रश्न नंबर पाँचवा है, मध्य रात्रि के 12 बजे यानी कि क्या आ जाएगा? मध्य रात्रि के 12 बजे के पश्चात AM लगाते हैं तो 12 बज के AM आ जाएगा। अब AM और PM को दिए गए 12 घंटे में वाली घड़ी के अनुसार लिखना है। जैसे ये दिया गया है 6 AM, M का मतलब होता है सुबह, प्रातः, तो यहाँ लिख दिया प्रातः 6 बजे। 10:45, तो यह क्या है? यह भी प्रातः का ही दिया गया है, तो प्रातः 10:45। फिर यहाँ पे लिखा 12 PM यानी कि दोपहर के 12 बजे। 12 बजे के बाद में क्या चालू हो जाता है? PM चालू हो जाता है। चौथा है 8:30, 8:30 PM, PM यानी कि रात्रि का समय हो गया, तो रात्रि के 8:30। पांचवा दिया गया है 10:30 यानी कि फिर से रात्रि का समय आ गया है, रात्रि के 10:30। फिर आया है 7 AM, तो 7 AM यानी कि सुबह का टाइम है, तो प्रातः लिखना है प्रातः 7 बजे। इसी तरीके से हम दूसरे दिवस में पहुंच जाते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, अक्टूबर 2023 का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये अक्टूबर 2023 का कैलेंडर है और इसको ही देखकर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। अक्टूबर माह में रविवार के दिनों की कुल संख्या, पहले अपन रविवार देख लेते हैं कितने दिन है। 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख, तो कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 दिन, तो यहाँ लिख दिए अपन ने 5 दिन। फिर दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर माह में कुल दिनों की संख्या कितनी है? तो अक्टूबर माह में कितने दिन है टोटल? 31 दिन है, तो यहाँ लिख दिए 31 दिन। फिर है ग वाला, 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है? दिन बताना है 15 अक्टूबर को, तो ये 15 अक्टूबर को आपको यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है? रविवार है, तो यहाँ लिख दिया रविवार। वर्ष के तीसरे महीने का नाम लिखिए। वर्ष का जो तीसरा महीना होता है कौन सा महीना होता है? जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च, तो तीसरा महीना कौन सा आ गया? मार्च, तो यहाँ लिख दिया वर्ष का तीसरा महीना मार्च।
अगला प्रश्न है, गर्मी की छुट्टी के बाद किस माह में स्कूल खुलता है? तो गर्मी की छुट्टी के बाद में कौन से माह में स्कूल खुलता है? तो जून में स्कूल खुल जाता है। तो 15 जून के बाद खुलता है या फिर 1 जून से स्टार्ट हो जाता है। गणतंत्र दिवस किस माह में आता है? तो गणतंत्र दिवस जनवरी में आता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। किस माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं? तो वर्ष में एक ही माह ऐसा होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, तो वह कौन सा है? फरवरी है। अगला प्रश्न दिया गया, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा पर्व का आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा किस माह में होती है? तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा या प्रतिभा पर्व होता है वह दिसंबर माह में होती है। नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं, तीसरा दिन है। तीसरे दिन उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई सारणी में दिए गए कामों के उनके अनुमानित समय, मिनट एवं घंटे के दिनों के खाने में सही का निशान लगाना। आपको सिर्फ निशान लगाना है कि आप किस कार्य को घंटे में करते हैं, मिनटे में करते हैं या दिन में करते हैं। जैसे दिया गया है विद्यालय लगने का समय, तो विद्यालय क्या है? मिनट में तो लगता नहीं है कि 10 मिनट लग गई, 20 मिनट लग गया। तो किस में लगता है? विद्यालय पूरा दिन भी नहीं लगता। ऐसे नहीं कि 12 बजे से चालू हुआ तो रात के 12 बजे तक चलेगा, या सुबह 6 बजे चालू हुआ तो शाम को 6 बजे तक चलेगा। तो दिन तो पूरा कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब किस में हो रहा है? वह घंटे में हो रहा है। तो घंटे की लाइन में क्या करना है? आपको राइट लगाना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रार्थना में लगने वाला समय। प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब हो गया प्रार्थना में लगने का समय मिनट में आ जाएगा। ग्रीष्म अवकाश का समय, तो ग्रीष्म अवकाश का समय मिनट में नहीं आता, घंटे में भी नहीं आता, दिनों में आता है। 1 महीना 2 महीने ऐसे रहता, तो दिन में आ गया। तो दिन वाले कॉलम में राइट लगाना है। नंबर चौथा है, घर में विद्यालय पहुंचने में लगने वाला समय। घर से विद्यालय पहुंचने में आपको समय कितना लगता होगा? मिनटों में लगता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 घंटे तक चले ही जा रहे हो या फिर आधे घंटे तक चले ही जा रहे हो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इस टाइप का आपको समय लगता है, यानी कि मिनट वाले कॉलम में आपको राइट करना है। प्रश्न नंबर 5वां है, सूर्योदय से सूर्यास्त का समय कैसे में होता है? घंटों में होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय घंटों में होता है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, रजिया का जन्म 10 मार्च 2001 को हुआ था और 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले और वह 15 अगस्त 2000 के में बैठना स्टार्ट कर दी। कब बैठना स्टार्ट करी? 2001 में। और 10 फरवरी 2002 को वह पैरों पर खड़े होना सीखी। 5 अप्रैल 2002 में वह चलना सीखी और उक्त जानकारी के आधार पर रजिया के समय को रेखा में इन्हीं क्रम के अनुसार बताना है। तो जैसे यहाँ पे 2001 में क्या हुआ? उसका जन्म हुआ। फिर 12 दिसंबर यानी कि 12/12/2001 में उसके दांत निकले। उसके बाद में 15 अगस्त यानी कि 15/8/2001 में वो बैठना सीखी। 10 फरवरी 2002 यानी कि 10/2/2002 में वह पैरों पर खड़े होना सीखी और 5 अप्रैल यानी कि 5/4/2002 में वह चलना सीखी। इस तरीके से आपको बताना था। इसमें नंबर दूसरा दिया गया ख वाला क्वेश्चन, रजिया की उम्र क्या थी जब उसके दांत निकले थे? तो रजिया की जो उम्र थी वो क्या थी जब उसके दांत निकले थे? दांत निकले थे कब उसके? जैसे कि 10 मार्च 2001 को जन्म हुआ और 12 दिसंबर को उसके दांत निकले। तो मार्च के बाद में गिनती लगाइए, तो मार्च के बाद में आ जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। तो उसके कितने महीने में दांत निकले थे? तो 9 महीने में। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 9 महीने में। रजिया की उम्र क्या थी जब वह बैठना सीखी थी? क्या थी उम्र उसकी जब वह बैठना सीखी थी? तो बैठना कब सीखी थी वो? 15/8/2001 में बैठना सीखी थी, यानी कि तीसरे महीने में वह पैदा हुई थी और 8वें महीने में बैठने लग गई, यानी कि 5 महीने में। फिर आता है कि रजिया की उम्र क्या थी जब वह चलना सीखी थी? चलना कब सीखी थी वह? 5 अप्रैल 2002 को उसका जन्म हुआ था मार्च में और अप्रैल में चलना सीख गई थी, यानी कि 11 महीने में वह चलना सीख गई थी। तो यहाँ लिख देंगे 11 माह या 11 महीने। और इसके बाद में अपन पहुंच जाते हैं चौथे दिवस में। नीचे दी गई तिथियों को अंकों में लिखना है। तो इसमें अ वाला दिया गया है 4 जुलाई 2023, यानी कि जुलाई का 7वां महीना होता है, तो 4/7/2023 लिख देंगे। ब वाला दिया है 15 अगस्त 2007, तो अगस्त 8वां महीना होता है, तो 15/8/2007 यहाँ पे लिख देंगे। स में दिया गया है 2 अक्टूबर 2009, अक्टूबर यानी कि 10वां महीना, तो 2/10/2009 यहाँ लिखना है। द दिया गया है 26 जनवरी 2022, जनवरी जो है पहला महीना होता है, तो यहाँ लिख दिया 26/1/2022। उसके बाद में दिया गया ई वाला 29 फरवरी 2016, फरवरी दूसरा महीना है, तो यहाँ लिख दिए 29/2/2016।
नीचे दी गई तारीख को तिथियों में लिखिए। अब तिथियों में लिखना है, जैसे 2/8/2023, तो 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त। तो यहाँ लिख दिया 2 अगस्त 2023। काउंटिंग करके देख सकते हो आप, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो कितने हो गए? 8। तो ये 8वां महीना हो गया। फिर ब वाला दिया गया है 13/9/2008, तो अगस्त के बाद में आ जाएगा सितंबर, तो यहाँ लिख देंगे 13 सितंबर 2008। 31/3/2019, तो यहाँ लिखना है 31/3। तीसरा महीना कौन सा आ जाएगा? मार्च, तो 31 मार्च 2019। द वाला है 30/4/2016, तो 30 अप्रैल 2016, तो यहाँ लिख देंगे 30 अप्रैल 2016। ई वाला दिया गया है 15/8/2021, तो यहाँ लिखना है 15। 8वां महीना कौन सा है? अगस्त, तो 15 अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी लंबी छुट्टियां होती है? उन सभी तिथियों के बारे में निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है अप्रैल से जुलाई तक और ये 60 दिनों का रहता है। शीतकालीन अवकाश होता है 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक और यह कितने दिनों का रहता है? 7 दिनों का। इसके बाद में है 5वां दिवस। 5वें दिवस में आ जाइए सभी बच्चे। 5वें दिवस में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि दी गई है, वस्तु के उपयोग की अवधि ज्ञात करके पूरा करना है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि वस्तु नमकीन है, अगस्त 2023 में उत्पादन हुआ है, उपयोग की तिथि है अक्टूबर 2023, तो कितना माह लगा टोटल उसको यूज़ करने में? तो 2 माह में उसका एक्सपायरी डेट आ जाएगी, यानी कि उपयोग की समय अवधि अंतराल कितना महीना हुआ। दूसरा है बिस्कुट। बिस्कुट कब बनाया गया था? उत्पादन की तिथि है 25/7/2023 और 24/12/2023, कितने माह हो गए हैं? 5 माह। तीसरा है जीरा। जीरा का उत्पादन हुआ था 29/6/2023, 28/1/2023, तो कितना दिन हो गया है? 3 माह। छठे महीने से 10वें महीने तक में 4 माह करना है, 4 माह हो गया। फिर मक्खन आता है 15/1/2023 से 14/7/2023, तो कितने हो जाएंगे? 6 माह, तो यहाँ लिख दिए 6 माह। खांसी का सिरप 7/3/2023 से 7/5/2025 तक, यानी कि 2 साल, यानी कि माह हमें लिखना है ना, तो कितने माह हो जाएंगे? 2023 से लेके 2025 तक, तो 12 और 12 दून 24 माह और 2 महीने ऊपर 25-26 माह यहाँ लिखना है ना। उसके बाद में होता है प्रश्न नंबर दूसरा, दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि एवं वस्तु के उपयोग की अवधि दी गई है, तो उसको अंतिम तिथि बतानी है। जैसे ब्रेड का है, तो ब्रेड है 14/8/2023 को बना, 3 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। 14 के बाद में 3 दिन हो जाएंगे 17, तो 17/8/2023। आइसक्रीम है 7/5/2023, 3 माह का लिखना है, तो 3 माह यानी कि 8वां महीना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है 7/8/2023। तीसरा है सरसों का तेल, तो 9/9/2023 में इसकी उत्पादन की तिथि है, 1 वर्ष बाद का बताना है, तो यहाँ लिख देना है 9/9/2024। चौथा है चाय पत्ती, तो 10/4/2023 में उत्पादन तिथि है, 12 माह पश्चात बताना है, तो ये 12 माह पश्चात कितने हो जाएंगे? 10/4/2024। फिर 5वां है पैरासीटामोल टेबलेट, ये 21/7/2023, तो इसको 2 वर्ष पश्चात बताना है, तो यहाँ हो जाएगा 21/7/2025। अब छठा दिवस में पहुंच जाते हैं, यह आखिरी दिन है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है, इसमें सारणी में दिए गए समय को AM और PM में प्रयोग करते हुए लिखना है। प्रातः 5:40, यानी अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, ये टेस्ट हो रहा है आपको, अब आपको टेस्ट में खुद को बताना है। जैसे प्रातः का समय AM में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 5:40 AM। फिर दूसरा है शाम 6:25, शाम के समय में PM लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 6:25 PM। अब यहाँ AM PM को किस में बताना है? 12 घंटों वाली घड़ी में, तो 9:05 यानी कि AM यानी कि सुबह का समय हो जाएगा, तो प्रातः 9 बजे 9:05 या 5 बजे 9:05 बजे। दूसरा है 12:15 PM, तो यहाँ पे दोपहर का 12:15 हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस किस माह में आता है? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो अगस्त माह में आता है। उन तारीखों के नाम लिखिए जो 30 दिन की होती है, तो कौन कौन से 30 दिन के होते हैं? जैसे अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 30 दिनों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका विद्यालय प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ होता है और मध्याह्न भोजन होता है 1:30 बजे, तो इन दोनों समय के बीच का समय अंतराल को लिखिए, तो कितना समय हो जाएगा?
10 से 11, 11 से 12 2 घंटे और 12 से 1 3 घंटा। तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे। यहाँ समय अंतराल बताना है, कितने हो जाएंगे? 3 घंटे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, एक विद्यार्थी 15 जून 2023 से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। यदि उसका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 नवंबर 2023 को प्रारंभ होता है तो बताइए उसके विद्यालय जाना प्रारंभ करने में कितने समय बाद अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई। जून से उसने स्टार्ट कर दिया था, 15 जून से, तो 15 जून से 15 जुलाई 1 महीना, 15 जुलाई से 15 अगस्त 2 महीना, और 15 अगस्त से 15 सितंबर 3 महीना, और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 4 महीना, और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर कितना हो जाएंगे? 5 महीने। तो ये 5 माह और 5 दिन पश्चात उसकी परीक्षा आरंभ हो चुकी, क्योंकि 20 तारीख से हुई, 15 तारीख से तो हुई नहीं है। तो 5 माह और 5 दिन में उसकी परीक्षा आरंभ हो गई थी। प्रश्न नंबर 7वां है, दी गई तिथियों को अंकों में लिखना है। तो ये 1 जून 2023 तो अंकों में आ जाएगा 1/6/2023। 31 दिसंबर 2023, दिसंबर कौन सा महीना है? 12वां महीना है, तो यहाँ लिख दिया 31/12/2023। प्रश्न नंबर 8वां है, दी गई तिथियों को शब्दों में लिखिए। तो 7/3/2023, तो 7वां तीसरा महीना कौन सा आ जाएगा? मार्च, तो 7 मार्च 2023। ख वाला है 29/2/2016, तो क्या लिखना है इसमें? 29/2 यानी कि फरवरी माह, तो 29 फरवरी 2016। प्रश्न नंबर 9 दिया गया, एक वस्तु के उत्पादन की तिथि 10/7/2023 तथा उपयोग करने की हो तो अंतिम तिथि है 31/12/2023, यानी कि 7 से 12 5 महीने का अंतराल है। तो वस्तु के उत्पादन के समय में अवधि बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माह और 30 दिन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 10वां, किसी दवा के उत्पादन की तिथि 16/12/2023 है, उसके उपयोग के लिए समय अवधि 12 माह है। तो दवा के उपयोग को अंतिम तिथि ज्ञात कीजिए। तो क्या है ये? 16/12/2023 में उपयोग उत्पादन हुई है और 12 माह तक रखना है। तो 12 माह तक यानी कि 16/12/2024 तक, तो 2024 तक यह खत्म हो जाएगी इसकी एक्सपायरी। तो 16/12/2024 यहाँ पे करना है। इस तरीके से दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।